लेकिन जैसे गवर्नमेंट आई उन्होंने कुछ चेंजेस किए और चेंजेस करने के बाद वेट करेंसी का जमाना आया। ये क्या करेंसी है कि गवर्नमेंट जो है ये डिसाइड करती थी कि जितना सोना है, यही सुनने में आता है ना कि हमारे रिजर्व बैंक के पास जितना पैसा है उसके अगेंस्ट हम करेंसी निकालेंगे और करेंसी आपको देंगे, ठीक है। और उस करेंसी की हमेशा सिक्योरिटी कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। और फिर भाई साहब शुरू हुआ धड़ाधड़ छपने का दौर। अब किसी को पता है कितना है रिजर्व बैंक में सोना और कितना है मार्केट में? जब आंकड़े आए तो पता चला जितना पैसा लोगों को लगता था उससे ज्यादा पैसा तो आ चुके हैं, अभी और आ रहे हैं। सुनने में आया था ना कि रिजर्व बैंक में जितना क्रश कर चुके हैं, जो हमारे पुराने नोट है उसको क्रश कर चुके हैं, खराब कर चुके हैं, लेकिन अभी भी आ रहा है। और कुछ दिन पहले रिजर्व बैंक के बाहर लोग नोटों की लेके बैठे हुए थे, भाई अभी मेरे पास बच गया है, मेरी बीवी ने यहाँ छुपाया हुआ था, मुझे पता ही नहीं चला, अभी मिले हैं मेरे को नोट, तो ये भाई लेके आया हूं मैं, बदल दो इसको, ठीक है। तो ये फेट मार्केट का जमाना चालू हुआ। और फेट मार्केट में ये होता है कि किसी भी तरह से गवर्नमेंट जब चाहे तब करेंसी छाप सकती है कुछ कारणों से। जैसे दैविक आपदा आ गई, उनके पास राइट्स हैं, मतलब मैंने 1 लाख और छाप दिए, या कुछ और क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए, मैंने और छाप दिए, किन्हीं भी कारणों से कह के हम वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर किस पर पड़ता है? हम पे और आप पे, यानी उसकी वैल्यू कम होती जाती है, उसकी वैल्यू खत्म होती जाती है और कभी भी उसकी वैल्यू रहती नहीं है। तो ये फेट करेंसी का डाउन चालू हुआ। उसके बाद आया प्लास्टिक मनी। सब लोग तो एजेंट है, उनकी तरफ ज्यादा नहीं जाएंगे, मतलब क्योंकि ये कहेंगे हमें दिखाई दे रहा है। पहली बार कौन था जो एटीएम यूज करने गया था बैंक में और डर रहा था? मतलब एजेंट सर आप छोड़ दो ना, फिर कहोगे आप ये बार-बार दिखाई। तो सर क्या हुआ था जब आप एटीएम लेके पहली बार गए? तो जब पहली बार एटीएम गया तो वो कार्ड डालने में डर लग रहा था कि कार्ड ही चला गया तो क्या करें। बिल्कुल सही है, मतलब सच्ची बात तो वो थी। हां, सेकंड टाइम तो वो ऑपरेट करने को समझ में नहीं आ रहा था। थर्ड टाइम जो पैसा आया तो लेना है, वो पहले कैलकुलेट भी करना जरूरी है, मानो कम दिया तो सही है। सही है सर। आज उसको लोगों फेस करते उसने मतलब सीख गए। महारत आई। अभी महारत तो नहीं आई, अभी भी नहीं आई। अच्छा, कितने लोगों ने अभी भी एटीएम के बाहर जब जाते हैं, एटीएम जब पैसा देता है तो उसको गिनते हुए देखा है? कितने लोग हैं? खुद गिनता हूं, खुद गिनते हैं। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? जी हाँ, देखो एकदम सही आंसर है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एनी टाइम मनी भी हो सकता है, आपने तो बना सकते हो, सही है। लेकिन ये जो है ऑटोमेटिक खर खर करके गिनता है तो एकदम एग्जैक्ट पैसा निकाल के बाहर देता है। और जब शुरू में आया था तो लोग जब डाल रहे थे तो किसी को पता नहीं था इसमें एटीएम भी अंदर जाता है। तो एक बंदे का एटीएम चला गया, अब उसने पूरा बवाल काट दिया कि मेरा एटीएम जो है मेरा कार्ड खा गया। बाद में पता चला कार्ड खाया नहीं, वो बाहर निकलेगा। तो इस तरह की भी चीजें थी, जब नई आई तो प्रॉब्लम क्रिएट हुई। लेकिन आज सब यूज है, कैसे करना है, कैसे करना है, नहीं करना है। और आज की डेट में टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई कि अगर आपके पास एटीएम कार्ड ना हो तब भी आप अपने एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं, टेक्नोलॉजी आ चुकी है। उसके बाद आया, इसने तो एकदम क्रांति ला दी, मैंने जेब में पैसा रखना बंद कर दिया और मैं फंस गया। मैंने कहा जरूरत क्या, मेरे फोन में तो पैसे नहीं है। और जब गया तो पता चला तुम्हारी लिमिट ओवर हो चुकी है। अब जब ओवर हो गई तो अब मैं खड़ा हूं चौराहे पे, मेरे जेब में पैसा नहीं है। फिर मैंने दूसरे से फोन किया, भाई इनके अकाउंट में पैसे डालो तब मुझे छोड़ेंगे, नहीं तो मुझे बैठा करके बर्तन मंजवाएंगे। मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। हाँ, कभी-कभी मोबाइल भी स्विच ऑफ हो जाता है। लेकिन इस क्रांति के बाद सच में ऐसा हुआ कि लोगों को कैश, मतलब मेरे जैसे लोग कि हम नाम मात्र का कैश रखते हैं, पहले लोग मोटा पैसा रखते थे, अब हमको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। और सबसे बड़ी बात जो फोन पे, गूगल पे आया, इसमें ट्रांजैक्शन फीस नहीं लगती। जैसे बैंक के अगर एटीएम कार्ड से आप कहीं स्वैप करो तो उसमें फीस लगती है, आपको एक परसेंटेज देना पड़ता है। लेकिन अगर जो हमारे जो थर्ड पार्टी ऐप है उनके थ्रू आप कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता। तो ये एक रेवोल्यूशन है, चीजें अच्छी हुई है।